हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, अब मैं जो वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है या लो बैक पेन होता है या sciatica की प्रॉब्लम है। तो इसमें गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब पेशेंट सोता है तो उसकी जो बैक मसल्स होती है वो बहुत स्ट्रेन डालती हैं जो कैनाल के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सोने में बहुत इनकन्वीनियंस होती है। तो आज मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके sciatica हो गया, कैनाल स्टेनोसिस हो गया या लो बैक पेन के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपना जो पेन है उसको कम कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को सिर्फ पिलोस की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। आपको सोते समय क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये बस इन चीजों के ऊपर है। सो गाइस देखिए, वैसे ये जो हमारा पेशेंट है ये बहुत स्लिम ट्रिम है, मगर नॉर्मली मैंने देखा है जो लो बैक पेन के पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े हैफ्टी होते हैं, थोड़े ज्यादा हेल्दी होते हैं, जिसकी वजह से जब वो पैर सीधे लंबे करके सोते हैं तो जो हमारा बैक का आर्च है वो पूरा बैक का आर्च स्ट्रेट हो जाता है और नॉर्मल जो हमारा बैक का आर्च बनना चाहिए वो बनता नहीं है, जिसकी वजह से उनको लो बैक पेन में जो मसल्स होती हैं वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेच होती रहती हैं, जिसकी वजह से पेन तो आता ही है मगर उनको इनकन्वीनियंस भी होता रहता है। और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल में जब रात में सोते हैं तो बहुत कंटिन्यू उनको बहुत पेन होता है। तो इस पोजीशन में आपको मॉडिफिकेशन क्या लेकर आना है कि जब पेशेंट सोता है, अगर पेशेंट थोड़ा हेल्दी है, लो बैक पेन है या sciatica की प्रॉब्लम है या पेशेंट को दिक्कत आती है उसके बैक में जो मसल्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको पेशेंट की स्लीपिंग पोजीशन में सिर्फ एक मॉडिफिकेशन करना है, वो है उनके पैरों के नीचे एक तकिया रखकर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जादुई तकिया आ गया हमारे पास उड़ते हुए। अब मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। ये जो पेशेंट है दोनों इनके आपको नीज फोल्ड करवानी है, दोनों नीज फोल्ड करिए और फिर आपको इनके दोनों पैरों के नीचे एक बड़ा सा अच्छा सा तकिया रख देना है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए। देखिए यहाँ पर इनकी जो दोनों लेग्स हैं अब ये आराम से रिलैक्स कर पा रहे हैं। इसके लिए एक वेज भी आता है जो ऑलमोस्ट ऐसा ट्रायंगुलर सा होता है और फिर थोड़ा एक्सटेंडेड होता है, जिसकी वजह से उनको जो बैक में पेन आता है वो कम हो जाता है और वो अपने जो बैक की मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने एक ही तकिया लगाया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर दो तकिए भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा तकिया है तो बढ़िया तकिया लगाइए, जिसकी वजह से आपको जो बैक में पड़ने वाला स्ट्रेन है, जो कैनाल स्टेनोसिस पे आने वाला जो स्ट्रेन होता है, जो वहां पे प्रेशर पड़ रहा है वो आप कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर बैक पेन नहीं होता है। तो आप सुपाइन में ऐसे सो सकते हैं। अब ये पहला था सुपीनेशन में आपको कैसे सोना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइड लाइन में कैसे सोना है। ठीक है, आराम से कारपेट ले लीजिए। ये मैं हटा देता हूं। अब देखिए गाइस, जब पेशेंट कोई भी हेल्दी सा पेशेंट होता है या sciatica का पेशेंट होता है या बैक पेन का पेशेंट होता है, जब वो सोता है तो आप दो चीजों को यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम जब सोते हैं तो हमारे यहाँ पे कमर का भी एक कर्व बन रहा है। थोड़ा सा हाथ आप ऊपर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कमर का एक कर्व बन रहा है, सेम कर्व नीचे भी बनता है मगर वो कर्व फ्लैट हो जाता है और उसके लिए फिर हमारा जो स्पाइन है वो उसको कंपनसेट कैसे कर रहा है। हमारा इस तरफ वाला ये जो पेल्विस है आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर है, तो ये पेल्विस गाइस ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जब ये जो लेग है जो नीचे डिक्लाइन की तरफ जा रहा है तो ये लेग नीचे हैंग होता रहता है और हमारी जो बैक मसल्स हैं वो इसको होल्ड करने के लिए प्रॉपर तरीके से काम करती रहती हैं, तो हमको रात में रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। अब आपको इस साइड लाइन पोजीशन में सोते समय क्या मॉडिफिकेशन करना है वो मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं। जब देखिए, पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये कर्व असल में एक्चुअली में लगता कैसे है। तो मैं पेशेंट को पहले मेरी तरफ कन्वर्ट करवाऊंगा और आपको मैं स्पाइन दिखाता हूं। आप पहले मेरी तरफ कन्वर्ट करिए, आप घूम जाइए। देखिए गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हैं जब पेशेंट सो रहा है तो आपको ये वाला जो स्पाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्व बना हुआ है। आप इनकी स्पाइन देखेंगे, स्पाइन पूरी स्ट्रेट नहीं है, स्पाइन थोड़ी सी कर्व है और ये जो इनका पेल्विस वाला ये वाला हिस्सा है ये ऊंचा है। तो आपको मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि जब पेशेंट ऐसे सोएगा, साइड लाइन में जब सोएगा, तो आपको उनकी पहली चीज, एक चीज तो उनकी नी थोड़ी सी फोल्ड करवानी है। दूसरा, आपको उनके पैरों के बीच में एक छोटा सा तकिया रखना है। ये देखिए, अब इस तकिए को रखने से आपने क्या मॉडिफाई किया, आपने जो नी है और जो हिप है उसको आप सेम लेवल पे लेकर आ गए। जब ये दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं तो अब आपका जो लेग है ये पूरा का पूरा हैंग नहीं है, जिसकी वजह से आपके बैक में स्ट्रेन कम पड़ेगा। इसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशन और, ये तो आपने पैर के लिए कर ही दिया। अब ये जो कर्व यहाँ बन रहा है, जो हमारा नीचे कर्व बन रहा है, उसको भी आपको मॉडिफाई करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक टॉवेल लें
उसको रोल करें और फिर टॉवेल को रोल करके आप अपने कमर के साइड से निकालिए और उसके बाद साइड लाइन में लेटिए। जैसे ही आप साइड लाइन में लेटेंगे और साइड में आप नीचे की तरफ यहाँ इस तरफ में अपने कर्व्स की तरफ में एक पिलो रख लेंगे, वैसे ही आपका जो नीचे वाला कर्व है वो उठ जाएगा। देखिए मैं अपना हैंड प्लेस करके दिखाता हूँ कि आपको ये कर्व में कैसे डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने अपना हाथ यहाँ पे प्लेस किया। अब देखिए ये कर्व जो है ये अब स्ट्रेट हो गया है। अगर आप अब स्पाइन देखेंगे तो ये स्पाइन अब पूरी स्ट्रेट जा रही है। तो आपको स्पाइन स्ट्रेट रखना है ताकि बाकी की जो बैक मसल्स हैं वो ना स्ट्रेन डाले ना आपका लो बैक पेन कॉज करें। ये गाइस दूसरा था कि आपको साइड लाइन में क्या मॉडिफिकेशन करना है। साइड लाइन मैक्सिमम लोगों की सबसे ज्यादा पसंदीदा पोजीशन है, इसलिए साइड लाइन पोजीशन में मेरा बताना जरूरी था। अब तीसरी पोजीशन आती है प्रोन लाइन। ठीक है, आप पेट के बल लेट जाइए। ठीक है गाइस, आप देखिए सबसे पहली चीज तो जब कोई पेशेंट प्रोन लाइन लेटता है तो आप देख पा रहे हैं कि गर्दन पहले से घूमी हुई है। आप जरा फेस उस तरफ करिए। देखिए अगर ये फेस उस तरफ करके दिखा रहे हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि इनकी गर्दन कैसे मुड़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पिलो हटाएंगे और इनको बोलेंगे कि आप बिना पिलो के लेटे हैं। अब जैसे ही बिना पिलो के लेटे हुए हैं, इसको मैं ऊपर रख देता हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रोन लाइन में लेटे हैं तो आप अपने फेस के पास में कोई भी पिलो ना रखें। जब आप उल्टे लेटते समय कोई भी पिलो फेस के पास रखते हैं तो आपकी नेक या तो इस तरफ या इस तरफ मुड़ी रहती है, जिसकी वजह से नेक की मसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन आता रहता है। आपको प्रोन लाइन पोजीशन में ध्यान ये रखना है कि जब आप उल्टे लेटे हैं, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और मैंने स्टडीज में केस स्टडीज जो होता है वो स्टडी करके देखा है। अगर एक्यूट डिस्क बल्ज आउट है तो आप उस पोजीशन में क्या करें, आप इस पोजीशन में सो सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक एक्सरसाइज होती है, अपने दोनों हाथों को आप यहाँ रख लीजिए कंधे के पास में। हाँ, अब आगे का हिस्सा उठाने की कोशिश करिए। ये गाइस ये जो पोजीशन है, अगर एक्यूट डिस्क बल्ज होता है तो ये पोजीशन बहुत हेल्पफुल होती है आपको एक्यूट डिस्क बल्ज से बचाने के लिए। ठीक है, आप इसे रिलैक्स हो जाइए। अगर एक्यूट डिस्क बल्ज नहीं है और आपने एमआरआई कराई या आपने सीटी स्कैन कराई या आपने एक्सरे कराया और उसमें आपको दिख रहा है कि डिस्क बल्ज हो रहा है, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज करना चालू नहीं करनी है, क्योंकि एक्यूट डिस्क बल्ज की आप कंडीशन क्रॉस कर चुके हैं। तो फिर आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। तो मैंने आपको सबसे बेसिक चीज बताई कि प्रोन लाइन में लेटने के लिए सबसे पहले हेड के पास कोई तकिया नहीं होना चाहिए। अब आपको मॉडिफिकेशन क्या करना है, आपको मॉडिफिकेशन ये करना है कि इनके जो दोनों पैर हैं, इन दोनों पैरों को आपको उठाना है और आपको यहाँ पर एक तकिया रख देना है। अब देखिए इससे आपने मॉडिफाई क्या किया, जब ये पैर पूरे स्ट्रेट थे तो इनकी बैक की वजह से, इनके लेग्स की वजह से स्ट्रेन क्रिएट हो रहा था, मगर अब यहाँ पर दोनों पैर के नीचे मैंने पिलो रख दिया है, जिसकी वजह से अब इनकी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो गई हैं। प्रो लाइन लेटने में जो इनका पूरा नॉर्मल बॉडी पोस्चर है अब ये मेंटेन रहेगा और अब ये इसको आराम से मेंटेन कर पाएंगे और आराम से सो पाएंगे। सो गाइस मैंने आपको 3 पोजीशंस बताई, सुपाइन लाइन पोजीशन में कैसे सोना है, साइड लाइन पोजीशन में कैसे सोना है और प्रो लाइन पोजीशन में कैसे सोना है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब साइड लाइन पोजीशन में हम सोते हैं, एक बार मैं आपको साइड लाइन करवा के दिखाता हूं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तकिया रखने दीजिए मुझे, थोड़ा सा सर उठाइए। हाँ ठीक है, करवट में हो जाइए आप। हाँ ठीक है, ये तकिया रख लीजिए, हाँ पैरों के नीचे रख लीजिए। ठीक है, बढ़िया। देखिए गाइस, जब आप साइड लाइन पोजीशन में सोते हैं, ये जो आप हेड देख रहे हैं इनका, अभी हेड ऊपर है और मैं इस हेड को, ये क्योंकि तकिया जो है ये बहुत नरम है, अगर ये थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे तो दब जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इनका जो हेड है वो बिल्कुल स्ट्रेट है बॉडी से। तो ये जो पिलो रहता है जो आप इस्तेमाल करते हैं रात में सोते समय या साइड लाइन पोजीशन में, इसको आपको इस्तेमाल इतना बड़ा करना है कि आपका जो कान है और आपका जो शोल्डर का लेवल है ये फिलअप हो जाए, ताकि जब आप करवट लेके सोएं तो आपकी जो नेक है वो हैंग ना रहे, ना इस तरफ ना इस तरफ। अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करके साइड लाइन करके सोएंगे तो आपकी नेक में स्ट्रेन नहीं आएगा। अगर आप एक तकिया साइड लाइन में इस्तेमाल करेंगे पैरों के बीच में और आप एक टॉवल रोल इस्तेमाल करेंगे कमर के नीचे यहाँ पर रखने के लिए, तो आप देखेंगे कि स्पाइन भी स्ट्रेट हो गई, तो इससे आपकी बैक पे स्ट्रेन भी नहीं आएगा और लेग क्योंकि सपोर्टेड रहेगा, हिप और नी एक सेम लेवल पे है, तो आपको साइड लाइन में भी कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। सो गाइस बेसिकली ये 3 पोजीशंस रहती हैं जो हम लोग नॉर्मली बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल में सोते हैं, और इसमें कैसे मॉडिफाई करके आप अपने लो बैक पेन को या शियाटिका को, या अगर आपको डिस्क बल्ज है, या अगर आपको जैसे कैनाल स्टेनोसिस है, तो इसमें जो बैक पेन आता है इसको आप कैसे कट ऑफ कर सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपके जो भी पहचान वाले हैं, जिनको भी बैक पेन है, जिन लोगों को भी शियाटिका है, जो लोग भी इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं, उन लोगों से वीडियो शेयर करिए, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि कैसे वो अपने बैक पेन को बचा सकते हैं और कैसे वो आराम से रात में सुकून की नींद सो सकते हैं।